हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को मालूम है दैट सीबीएसई इज गोइंग टू कंडक्ट इट्स फर्स्ट टर्म एग्जाम फॉर क्लास 10th एंड 12th इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। तो सीबीएसई इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला है, किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं, एग्जाम का जो हमारा टाइमिंग है वो क्या रहेगा, ठीक है, हमारा जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो कब होगा, जो इंटरनल या प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई ने अभी लेटेस्ट में एक सर्कुलर अपने वेबसाइट के ऊपर ड्रॉप किया है। सो अगर मैं बात करूं फर्स्ट टर्म एग्जाम कंडक्ट कराने की, तो सीबीएसई के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है दैट इज द कंडक्शन ऑफ फर्स्ट टर्म एग्जाम, क्योंकि टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं सीबीएसई जो ऑफर कर रहा है क्लास 10th और 12th के लिए दैट इज 189 सब्जेक्ट्स, यानी 114 सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लास 12th में है और 75 सब्जेक्ट जो हैं वो क्लास 10th के अंदर हैं। और 189 सब्जेक्ट्स का एग्जाम कंडक्ट कराना मींस कम से कम एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए 40 to 45 डेज, यानी एक टर्म को कंडक्ट कराने के लिए 40 to 45 डेज सीबीएसई को चाहिए। तो सीबीएसई ने पहले ही सेशन को 2 टर्म्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, यानी अगर एक टर्म के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए 45 डेज चाहिए मींस 45 + 45 यानी होल सेशन में हमारे को 90 डेज चाहिए सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। सो अगर 90 डेज अगर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए चाहिए तो बच्चा पढ़ेगा तब, द रेगुलर स्टडीज ऑफ द स्टूडेंट विल बी सफर्ड। सो सीबीएसई वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डेज फॉर द एग्जाम्स। सो इसी के लिए सीबीएसई ने एक नई स्ट्रेटेजी फॉलो करी है। सीबीएसई ने क्या किया, जो भी हमारे 189 सब्जेक्ट्स हैं उनको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। वन इज द मेजर कैटेगरी, अनदर वन इज द माइनर कैटेगरी, ठीक है। तो मेजर कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है, वही कौन से सब्जेक्ट्स हो गए जो ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं। जैसे हो गया 10th क्लास की अगर हम बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, होम साइंस, दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स व्हिच ईच एंड एवरी स्कूल इज ऑफरिंग टू इट्स स्टूडेंट्स। तो सीबीएसई क्या कर रहा है कि सीबीएसई जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम पहले कंडक्ट करवा रहा है और उसके बाद में जो है मेजर सब्जेक्ट के एग्जाम कंडक्ट होंगे। और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं तो माइनर सब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज किया जाएगा कि हमने जो अभी एलओसी सबमिट करी है सीबीएसई को, उससे सीबीएसई डेटा उठाएगा कि कौन कौन से स्कूल्स जो हैं वो माइनर सब्जेक्ट्स जो है ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, और उसके हिसाब से कैटेगरीज बनाई जाएंगी यानी ग्रुप्स बनाए जाएंगे स्कूल के, और उसके हिसाब से एक डेट शीट तैयार की जाएगी कि इस तरह की डेट शीट तैयार की जाएगी कि एक ही दिन के अंदर एक से ज्यादा माइनर सब्जेक्ट्स के एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकें विदाउट एनी क्लैश। सो ये तो रही बात अपने सीबीएसई के टर्म 1 एग्जाम की कि किस तरह से सीबीएसई स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है टर्म 1 एग्जाम कंडक्ट कराने की। हालांकि अभी तक डेट शीट नहीं आई है फर्स्ट टर्म की, लेकिन सीबीएसई ने सर्कुलर में ये बताया कि 18th ऑफ दिस मंथ यानी 18 अक्टूबर तक डेट शीट जो है वो रिलीज हो जाएगी, आउट कर दी जाएगी सीबीएसई के द्वारा। हालांकि इस फर्स्ट टर्म से रिलेटेड और भी सीबीएसई सर्कुलर में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसे कि 90 मिनट्स का हमारा ये पेपर होगा, जो भी एग्जाम फर्स्ट टर्म का होगा, चाहे वो क्लास 10th के लिए है चाहे क्लास 12th के लिए है, द ड्यूरेशन इट इज 90 मिनट्स। तो सेकंड क्या चेंज है इसके अंदर कि जो हमारे पहले एग्जाम का टाइम हुआ करता था दैट वाज 10:30 AM यानी सुबह 10:30 बजे एग्जाम हुआ करता था। अब क्योंकि विंटर शेड्यूल चल रहा है दैट्स व्हाई द एग्जाम विल बी कंडक्टेड, यानी फर्स्ट टर्म के जितने भी एग्जाम्स होंगे, पेपर्स होंगे, विल बी स्टार्टेड एट 11:30, यानी 1 घंटा जो है टाइमिंग को इंक्रीज कर दिया गया है। एक और चीज इसके अंदर जो देखा गया है वो है सर्कुलर में कि पहले जो स्टूडेंट्स को पेपर जो रीडिंग टाइम मिलता था 15 मिनट्स मिलता था, अब उसको 15 मिनट से बढ़ा करके 20 मिनट्स कर दिया गया है। थर्ड जो है अपना CWSN जो स्टूडेंट्स हैं यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए जो भी फैसिलिटीज पहले थी, जो भी एग्जाम्शंस पहले दिए गए थे वो एग्जाम्शंस वैसे के वैसे रहेंगे यानी बरकरार रहेंगे। सो अगर हम रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो सीबीएसई क्या करेगा, फर्स्ट टर्म कंप्लीट होने के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, लेकिन रिजल्ट पे किसी तरह की कोई चीज मेंशन नहीं होगी कि ये पास कैटेगरी है या फिर कंपार्टमेंट है या एसेंशियल रिपीट है, बिकॉज दिस इज अ कंबाइंड सेशन। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को मिला करके ही जब फाइनल टर्म का एग्जाम जो होगा उसके बाद में जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा फाइनल, उसमें ही सीबीएसई कैटेगराइज करेगा द पास, कंपार्टमेंट एंड द एसेंशियल रिपीट कैटेगरीज। अगर हम इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल की बात करें तो सीबीएसई ने स्कूल्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये एग्जाम फर्स्ट टर्म एग्जाम जो है वो खत्म होने से पहले ही स्कूल्स क्या करें, जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं या प्रैक्टिकल्स हैं, इंटरनल असेसमेंट है, उनको कंप्लीट करा लें। और जो मार्किंग होगी वो क्या होगा, 50% ऑफ द टोटल, यानी क्योंकि ये फर्स्ट टर्म में 50% वेटेज रखता है, सो प्रैक्टिकल के अंदर भी यहाँ पर क्या है 50% वेटेज है, यानी अगर किसी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का अगर हमारे पास में प्रैक्टिकल है तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म के अंदर 15 मार्क्स उसका वेटेज हो जाएगा। अगर 50 मार्क्स का हमारे पास में कोई प्रैक्टिकल है, जैसे क्लास 10 में कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, आईटी है या कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो उसका जो है हमारे पास में 50 मार्क्स की जगह 25 मार्क्स का ये असेसमेंट रहेगा।
और इसका जो हमारे को जो भी रिजल्ट होगा, जो भी मार्क्स स्टूडेंट ने जो ऑब्टेन किए हैं, वो हमारे को सीबीएसई के किसी पोर्टल पे या सीबीएसई कोई हमारे को एक वेब लिंक प्रोवाइड करेगा, उस वेब लिंक के थ्रू हमारे को सीबीएसई को ये मार्क्स अपलोड करने हैं, सीबीएसई तक ये मार्क्स हमको पहुंचाने हैं. So these are the things which has been disclosed by the CBSE in this circular, and the date sheet is supposed to be announced on 18th October, means 18th of this month. So till then, goodbye. Thank you very much for watching the video. Have a great day.